हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है आज है 21 मई। ठीक है, तो 21 मई और आज है संडे यानी कि रविवार। तो संडे को मैं रिवीजन क्लास रखता हूँ। ठीक है, तो जो कुछ पीछे छूट गया था, मैं पीछे 2-3 दिन क्लास नहीं ले पाया था, उसको भी मैं इसमें समेटने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आपको 14 मई से लेकर 21 मई तक के जो इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है वो यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जहाँ मैप की जरूरत होगी मैप से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो आप लाइक, शेयर, ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को 2024 की शुरुआत में, ठीक है, 2024, ये 2023 चला है, 2024 की शुरुआत में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है INS वाक्सीर। INS वाक्सीर को 2024 की शुरुआत में शामिल कर लिया जाएगा। और 2023 में देखिए, अभी जनवरी 2023 में जो शामिल किया गया था वो थी INS वागीर। तो वागीर और वाक्सीर में दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। वागीर को शामिल कर लिया गया है और वाक्सीर को 2024 के शुरुआत में शामिल किया जाएगा। ठीक है, और ये वागीर वाला क्वेश्चन जो जनवरी 2023 में शामिल किया गया था, PCS 2023 में पूछा जा चुका है। ठीक है, PCS का एग्जाम अभी हुआ था, UP PCS का, तो वहाँ पे ये पूछा जा चुका है। तो मैं ज़्यादा आप जानते हैं वीकली करंट अफेयर में ज़्यादातर डिस्क्राइब नहीं करता हूँ, जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहीं पर डिस्क्राइब करूँगा, बाकी मैं जल्दी से आपको इसको कवर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो जो स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बी के बारे में बात कर रहा था, उसके तहत 6 पनडुब्बियाँ बननी थी। ठीक है, एक कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर। ठीक है, ये तो 5 बन चुकी हैं, वागीर भी आ चुकी है और वाक्सीर का नंबर है, ये 2024 में शामिल हो जाएगी। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस द्वारा ये पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, आगे चले। तो एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है, ये आपको बताना है। ठीक, तो इसका सही जवाब है भारत। भारत ने एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो भारत है। ठीक है, मैं डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ रिवीजन चलेगा आपको संडे के दिन। ठीक है, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 20 मई को मधुमक्खी दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस मना रहा है। ठीक है, अभी एक जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्लान। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्लान चर्चा में था और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसके तहत जो भी प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे, जैसे कि जो पुराना संसद भवन था उसको नया करना था, तो नया संसद भवन भी बन गया। तो ये चर्चा में इसलिए था कि 28 मई को इसका उद्घाटन होने वाला है, नया संसद भवन का, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है और इसको टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा हैंडल किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलें। तो G7 संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। ठीक, तो पहला कथन, 2023 में इसका आयोजन क्या हिरोशिमा जापान में हो रहा है? तो G7 का आयोजन हिरोशिमा जापान में ही हो रहा है, तो ये सही है। इस समूह की स्थापना 1973 में हुई थी, क्या G7 की स्थापना 1973 में हुई थी? तो ये भी सही है। एशिया महाद्वीप से केवल जापान देश शामिल है, तो ये भी सही है। ठीक है, एशिया महाद्वीप से केवल जापान देश G7 में शामिल है, तो इसका सही कथन है 1, 2, 3। ये देखिए G7 कंट्री है जिसमें शामिल है जापान, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इधर है UK, USA। ठीक है, तो ये सब देश हैं इसमें शामिल हैं, और ये है इटली। आगे चले। भारत G7 में शामिल नहीं है, लेकिन भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो अब जापान की यात्रा पे हैं। ठीक है, वहाँ जाएंगे और ये G7 में शामिल होंगे। आगे चलें। तो भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, ये पहली मंत्री स्तरीय बैठक है भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की। तो इसके सही जवाब है बेल्जियम। बेल्जियम में ये बैठक होने वाली है। ओके, आगे चलें। तो मैं बेल्जियम की लोकेशन आपको दिखा दे रहा हूँ। ये है वर्ल्ड का मैप, ये अपना सुंदर भारत। ठीक है, इसके हम इधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो ये है यूरोप। ओके, और इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा बेल्जियम। ठीक है, आगे चलें। समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो समुद्र शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच इसका आयोजन किया जा रहा है। समुद्र शक्ति अभ्यास, ये नौसेना दोनों भारत और इंडोनेशिया के
जो नौसेनाएं उनके बीच ये आयोजन हो रहा है, ठीक है। और इसका आयोजन साउथ चाइना सी में हो रहा है। साउथ चाइना सी का मैं लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए अपना सुंदर भारत है यहाँ पे। तो ये वाला हिस्सा जो है वो साउथ चाइना सी है, ठीक है, साउथ चाइना सी। अब इसी को जूम करेंगे तो ये यहाँ पे देखिएगा। इसमें इस जो साउथ चाइना सी है इसकी जो बाउंड्री है 9 डैश लाइन से, 9 जो डैश लाइन है उससे कवर होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 डैश लाइन इसकी बाउंड्री तय करती है कि साउथ चाइना सी कहाँ से कहाँ तक है। आगे चलें। ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं या बनी हैं, तो ये आपको बताना है, ठीक है। ये तो एलन मस्क हैं जिनकी कंपनी है ट्विटर, ठीक है। और इसकी जो सीईओ बनी हैं वो हैं लिंडा याकिरिनो। ये हैं लिंडा याकिरिनो, ये ट्विटर की नई सीईओ बनी हैं। हाल ही में यूरोप के कौन से देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। इच्छा मृत्यु को यूथेनेसिया भी बोलते हैं, ठीक है, यूथेनेसिया भी बोलते हैं इच्छा मृत्यु को। तो इसको कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला यूरोप का कौन सा देश है, तो पुर्तगाल। जो पुर्तगाल है जिसे पोर्तुगीज भी बोलते हैं, उसने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी है, ठीक है। इच्छा मृत्यु क्या होती है, एक शब्द में एक लाइन में आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी पेशेंट है या फिर कोई भी व्यक्ति जो क्रिटिकल इंजरी से या फिर क्रिटिकल कोई डिजीज है उससे जूझ रहा है, जिससे उसको बहुत ही तकलीफ होती है, तो वो क्या कर सकता है कि अपने इच्छा अनुसार वो मृत्यु की डिमांड कर सकता है, ठीक है। उसको कोई भी इंजेक्शन या कुछ ऐसी दवाई या वेंटिलेटर से उसको हटा के उसको इच्छा मृत्यु दे दी जाए, जिससे कि उसको ज़्यादा तकलीफ न हो, ठीक है। तो इच्छा मृत्यु ये होती है। पुर्तगीज की बात करें तो ये अपना सुंदर भारत। इधर जाएंगे हम यूरोप की तरफ, यहाँ दिखेगा आपको पुर्तगाल। ओके, आगे चलें। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया, ये आपको बताना है, ठीक है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये प्रवासी हैं यानी कि कहीं और जगह से आते हैं, ठीक है, किसी और देश में जाते हैं, कहीं और से आते हैं, ऐसे इनका होता है। जैसे साइबेरियन पक्षी हैं, रसिया के साइबेरिया इलाके से होकर भारत में आते हैं, राजस्थान में आते हैं, ठीक है। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया, 13 मई को। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। आगे चले तो सीबीआई के नए डायरेक्टर यानी कि निदेशक कौन बने हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है प्रवीण सूद। ये प्रवीण सूद है और यही सीबीआई के नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। आगे चलें। तो भारत का पहला एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है, ये हैं प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर। प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर जी को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, खगोल विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। खगोल विज्ञान में जो उल्लेखनीय कार्य करता है उसको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। हाल ही में किस बंदरगाह को टर्न अराउंड टाइम श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान सम्मानित किया गया। तो इसका सही जवाब है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह को ये अवार्ड दिया गया है, क्यों दिया गया, क्योंकि वहाँ पे इसने साफ सफाई रखा, कार्बन नेट जीरो का जो एम्बिशन है उसको पूरा करने में रुचि दिखाई, ठीक है। तो इस तरह के जो काम है वो कोच्चि बंदरगाह को देखने को मिला है कोच्चि बंदरगाह पे, इसलिए उसे उस सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। और मैप की बात करते हैं, अपना सुंदर भारत है और यहाँ पे देखेंगे केरल की लोकेशन है, ठीक है। और यहीं पे दिखेगा आपको कोच्चि, ठीक है, यहीं पे है कोच्चि बंदरगाह। और आपको देखिए यहाँ आंध्र प्रदेश में दिखेगा विशाखापत्तनम, यहाँ दिखेगा चेन्नई, ठीक है। तो आगे चलें। हाल ही में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया, ये आपको बताना है। स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम, तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में स्मार्ट स्कूल यानी कि स्कूल जो होंगे वो स्मार्ट बनेंगे। स्मार्ट कहने का मतलब वहाँ पे डिजिटल टीवी यानी कि टीवी के माध्यम से वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एजुकेशन के मामले में अच्छी हैं या एजुकेशन देने में उनका उपयोग किया जाता है, तो इस तरह से क्लासरूम बनाए जाएंगे, ठीक है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो ये देखिए यहाँ पे उत्तराखंड की लोकेशन है और यहाँ पे जो चंपावत जिला है वहाँ पे ये शुरू किया जा रहा है, ठीक है। चंपावत जिला में स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक्स कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। जैसे चंपावत जिला में जितने ब्लॉक होंगे, जैसे कि 137 ब्लॉक होंगे वहाँ पे, तो 137 ब्लॉक के जो 274 स्कूल हैं उसमें ये सब प्रोग्राम चलाया जाएगा। अगर ये प्रोग्राम हिट हो गया यानी कि सक्सेस हो गया तो ये आगे भी बढ़ाया जाएगा। और ये एक अच्छा पहल है ग्रास रूट लेवल से जो जुड़े हैं लोग हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनको स्कूली शिक्षा से जोड़ने का। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार 3 पदक जीते हैं, ठीक है।
ये चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है ताशकंद। ताशकंद में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन 2023 का आयोजन हुआ है और वहाँ पे पहली बार भारत ने 3 पदक जीते हैं। ठीक है, तो ये चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान के ताशकंद में हो रही थी और ये है उज्बेकिस्तान के लोकेशन। ठीक है, तो आगे चलें। ये देखिए जो 3 लोग थे, जैसे कि उनका नाम था निशांत और दीपक और एक हुसैमुद्दीन करके हैं। ठीक है, ये तीनों लोग वहाँ पे मेडल जीत चुके हैं। आगे चलें तो केरल तट पर मिला अब तक का सर्वाधिक 15,000 करोड़ रुपए का मादक पदार्थ। बहुत ही हैवी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, कह सकते हैं ज़्यादा मात्रा में ये ड्रग्स यहाँ पे पाया गया है। ठीक है, केरल तट पे, केरल की लोकेशन ये रही है आपकी। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स पाया गया और बहुत ही ये अच्छा है कि ये इतने मात्रा में ड्रग्स पकड़ा गया। नहीं तो ये अगर पकड़ा नहीं जाता तो ये भारत के कहाँ कहाँ कोने कोने में फैलता और लोगों को ये कहने का मतलब एक तरह से खराब ही है। ठीक है, तो पकड़ के जो कोस्टल पुलिस है बहुत ही अच्छा काम किया। कोस्टल पुलिस ने ऐसे सराहनीय कार्य किया है, तो इसके लिए उसको बहुत ही बहुत धन्यवाद। देखिए जो कोस्टल पुलिस है, यानी राष्ट्रीय तटीय पुलिस जिसे कहते हैं, तो उसकी एक एकेडमी की शुरुआत, ठीक है, द्वारका में किए हैं अभी। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की शुरुआत द्वारका में किया गया है और द्वारका कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में जो अमित शाह जी हैं वहाँ गए और द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी की शुरुआत उन्होंने किया है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है केरल तट पर मिला अब तक का मतलब केरल कहाँ पे सर्वाधिक मादक पदार्थ पकड़ा गया है, तो केरल तट पे पकड़ा गया है। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 18 मई। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। बहुत जो प्राचीन चीज़ें हैं जो भारत के लिहाज से, यानी आने वाली पीढ़ियों के लिहाज से उपयोगी हों, ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को संग्रहालय में एकत्रित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया। अभी यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने ये अनुमान लगाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 2024 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है 6.7। ठीक है, 6.7% की दर से भारतीय अर्थव्यवस्था 2024 में बढ़ेगी। ओके, आगे चलें। हाल ही में किसको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है ये आपको बताना है। तो जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे हम लीजन द ऑनर कहते हैं, ठीक है, तो वो एन चंद्रशेखरन को मिला है। ठीक है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उनको ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द लीजन से सम्मानित किया गया। अब तो आगे चलें। अगला न्यूज है कि चक्रवात फेबियन जो है अभी हाल ही में चर्चा में था, तो वो कहाँ पे आया है तो ये आपको बताना है कि तो चक्रवात फेबियन आपको हिंद महासागर, ये पूरा इलाका जो है हिंद महासागर का, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको चक्रवात फेबियन, यानी कि ये साउथ इंडियन ओशन में इसको देखने को मिलेगा चक्रवात फेबियन। और एक चक्रवात आया था चक्रवात मोका, जो बंगाल की खाड़ी में देखने को आपको मिला था। ठीक है, आगे चलें। कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? तो कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री जो कांग्रेस नेता सिद्धारमैया जी हैं वो होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री, और ये है मैप में कर्नाटक। आगे चलें। तो जल राहत अभ्यास क्या है ये आपको बताना है। जल राहत अभ्यास, तो जल राहत अभ्यास जो है ये फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज है, यानी कि बाढ़ से जो नुकसान होता है उस नुकसान को कम करने के लिए ये जल राहत अभ्यास चलाया जा रहा है। कहाँ पे? असम में। ठीक है, असम की लोकेशन क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, ये देखिए यहाँ पे असम। ओके, यहाँ पे चलाया जा रहा है जल राहत अभ्यास। इसमें जितने भी कहने का मतलब बाढ़ से संबंधित जो भी एजेंसियां हैं जो बाढ़ राहत में काम करती हैं वो सब मिल के यहाँ पे एक साथ काम कर रही हैं। ठीक है, तो क्यों ये असम में? क्योंकि असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा बाढ़ आती है और हर साल यहाँ पे जान माल की नुकसान देखने को मिलता है। साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया ये आपको बताना है। ठीक है, तो साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में किया गया है। ठीक है, और भारत में कहाँ पे? तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो ये रहा मैप में अरुणाचल प्रदेश। और साउथ एशिया कंट्री की बात करें तो ये देखिए साउथ एशियन कंट्री में अफगानिस्तान शामिल होता है, पाकिस्तान शामिल होता है, अपना सुंदर भारत शामिल होता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, इधर श्रीलंका और ये मालदीव। तो ये साउथ एशियन कंट्री हैं, यानी कि दक्षिण एशिया में पड़ते हैं, तो इन्हें साउथ एशियन ही कहते हैं। ठीक है, एक बात मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा आपको
याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो मैप आप देख रहे हैं ना भारत का, तो भारत का मैप ऐसे नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं, ये आप एज्यूम मत कर लेना कि भारत का मैप ऐसे है। प्रॉपरली भारत का मैप ऐसे है, यहाँ पे देखिए, ठीक है। इसमें इसमें डिफरेंस आपको दिखेगा। प्रॉपरली मैप ऐसा है। ये तो इंटरनेशनल लेवल पे जो बनाते हैं लोग, तो ये मानते हैं कि ये जो पीओके वाला एरिया है वो पाकिस्तान में है, तो ये पाकिस्तान में दिखा दिए। और इधर देखिए अपने भारत में, तो ये अभी भारत में ही है, इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये प्रॉपर मैप ये है भारत का, ठीक है। तो आप इसको एज्यूम मत कर लेना, ठीक है। आगे चलें। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार किरण रिजिजू को मिला है, ठीक है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनको मिल गया, किरण रिजिजू को। इससे पहले ये केंद्रीय कानून मंत्री थे, ठीक है। तो कानून मंत्री से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, मतलब इनसे ये पद ले लिया गया। और इस समय जो अर्जुन राम है उनको कानून मंत्री का पद दे दिया गया, और किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार दिया गया, ठीक है। आगे चलें। तो विज्ञान वैभव पोर्टल चर्चा में था, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो ये क्या है विज्ञान वैभव पोर्टल? इसके तहत जो महिला साइंटिस्ट हैं और पुरुष साइंटिस्ट हैं, उन दोनों को योगदान को मतलब सराहने के लिए ये विज्ञान वैभव पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, जिससे कि यहाँ पे जो नारी सशक्तिकरण है उसको बढ़ावा दिया जा सके। ओके। तो इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो मीनाक्षी लेखी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इसका उद्घाटन किया, विज्ञान वैभव पोर्टल का, ठीक है। आगे चलें। तो अगला न्यूज़ है कप्तान प्रतिमा भुल्लर। ये हैं कैप्टन प्रतिमा भुल्लर, ठीक है। ये न्यूयॉर्क यानी कि अमेरिकन फोर्स पुलिस में है, ठीक है। और ये इंडियन ओरिजिन की ऐसी महिला हैं जिन्हें हाईएस्ट रैंकिंग मिली है साउथ एशिया में, ठीक है। हाईएस्ट रैंकिंग मिली है साउथ एशियन वुमेन इन द न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है। इनको सम्मानित किया गया है एक अच्छी पुलिसकर्मी के रूप में। तो इनका नाम है कप्तान प्रतिमा भुल्लर, और साउथ एशिया में ये इस तरह की पहली हैं। हाल ही में कौन 82वां ग्रैंड मास्टर बना है? ठीक है, 82 नंबर का ग्रैंड मास्टर बना है। तो ये हैं प्रणीत, ठीक है। ये हैं प्रणीत वुपल्ला प्रणीत, इनका पूरा नाम है वुपल्ला प्रणीत। ये 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। आगे चलें। तो हाल ही में किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? अभी भी पोलियो से लोग मर रहे हैं, तो ये काफ़ी शॉकिंग है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है अफ़गानिस्तान, और ये है मैप में अफ़गानिस्तान। और इधर है अपना सुंदर भारत, क्योंकि ये सुंदर भारत से भी ये इसकी बाउंड्री बनती है अफ़गानिस्तान की, ठीक है। तो आगे चलें। केंद्रीय बंदरगाह, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने गुवाहाटी के कितने तीर्थ स्थलों को जलमार्ग से जोड़ने की घोषणा की है? ठीक है। तो जलमार्ग से उसको जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि समय भी बहुत कम लगेगा और कार्बन एमिशन भी कम होगा, क्योंकि ज़्यादा जब गाड़ी घोड़ा या गाड़ी मोटर नहीं चलेंगे तो वहाँ पे कार्बन एमिशन कम होने वाला ही है। तो सात तीर्थ स्थलों को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो आगे चलें। अगला न्यूज़, हाल ही में मई 2023 में होने वाले क्वाड समिट को रद्द कर दिया गया, ठीक है। अभी क्वाड समिट होने वाला था, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये पूछा जा रहा है इसका आयोजन किस देश में होने वाला था? ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाला था क्वाड समिट 2023। और इसको रद्द क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो यूएसए के ये प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन जी, ये वहाँ पे नहीं गए, तो जिससे कि ऑस्ट्रेलिया ने इस समिट को होस्ट करने से मना कर दिया, कहा कि नहीं अब समिट नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो जापान होते हुए, जापान से फिर पपुआ न्यू गिनी जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे जाके बायलैटरल ये संधि करेंगे। आगे चलें। तो संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? हालांकि ये नियुक्त पहले से थे, इनको शपथ दिलाई गई अभी, ठीक है। तो ये पहले से 2022 से ही इस पद पे एक कार्यकारी की भूमिका निभा रहे थे, ठीक है। कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन 2023 में अब जाके इनको शपथ प्रॉपरली दिलाई गई है। तो ये हैं मनोज सोनी जी, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, और 16 मई को ही सिक्किम की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नितिन गडकरी द्वारा ये एक जानकारी दी गई कि देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेस, ठीक है, द्वारका एक्सप्रेस को अप्रैल 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये देश का पहला है और बहुत ही लेंथ इसकी ज़्यादा है। तो पूछ रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 29.6 किलोमीटर, ठीक है। द्वारका एक्सप्रेसवे 29.6 किलोमीटर लंबा है, और ये दिल्ली का एक द्वारका शहर है, वहाँ से ये हरियाणा तक जाएगा, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। और ये एक एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल है, मतलब रोड है। तो
एलिवेटेड क्या होता है, ये देखिए सड़क है, 8 लेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 लेन की सड़क है। एलिवेटेड क्या होता है कि जब सड़क के ऊपर एक फ्लाई ओवर टाइप का सड़क बनाया जाता है तो उसे एलिवेटेड कहते हैं। ये ज़्यादातर ट्रैफिक जहाँ पे होती है, जहाँ तक ज़्यादातर भीड़ होती है, वहाँ पे इस तरह का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो वीकली करंट अफेयर्स में इतना ही फिलहाल। अगर वीडियो आपको कैसी लगी, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जिससे कि ये चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू। जय हिंद।